सक्सेना के साथ प्रतापनगर सांगानेर से। जैसा कि आज जयपुर कमिश्नर बिजू जोसफ जी यहाँ प्रतापनगर थाने में जन सुनवाई कर रहे हैं। 4 बजे से जन सुनवाई चल रही है और निरंतर, जैसा कि 4 बजे से 8 बजे तक जन सुनवाई का समय था, लेकिन अभी आप देख सकते हैं भीड़ यहाँ बढ़ती हुई नज़र आ रही है और परिवादी अपना परिवार लेकर के आए हुए हैं और 8 बजे से ऊपर समय जानते हैं हम यहाँ के लोगों से, जैसे कि जो परिवार लेकर के पहुँचे हैं यहाँ पर, और क्या उम्मीदें हैं, क्या आशा है। आपका नाम बताएंगे? नानूराम सैनी सर। नानूराम सैनी जी, चंदलाई। आप कहाँ से आए हैं? चंदलाई से आए हैं। क्या समस्या है आपकी और क्या? सार्वजनिक मंदिर है एक बोमे जी का, देखिए श्री माड़वाड़े बोमे जी का मंदिर है, सार्वजनिक मंदिर है। उसको सब भूमि माफिया ने तोड़ दिया और मेरे पास सब प्रतिलिपि है। तोड़ने के बावजूद हमने एफआईआर दर्ज कराई, तो उसमें एफआईआर आपके कौन से थाने में दर्ज है? शिवदासपुरा थाने में। एक महीने वहाँ से क्या रहा? 1 महीने तक परिवाद रही, उसके बाद में कोई सुनवाई नहीं है हमारी थाने में। फिर हम कोर्ट का सारा लेकर के इस्तकासा कोर्ट से किया, उसके बाद में हमारी बयान नहीं ले रहे हैं, दम खाते हैं, ऐसे करे बंद कर देंगे साले को, सरकारी ज़मीन में तुम्हारा क्या लेना देना, मंदिर है। तो सर मंदिर तो सरकारी में ही होता है। कौन दम खा रहा है सर आपको? ये जो तोड़े हैं ना सर, ये सभी, ये तो गांव वाले का सहारा है, इसलिए, नहीं तो ये तो मेरे और ऐसे कहते हैं साले के मिर्ची डाल देंगे, मार देंगे साले को, ख़त्म। जैसा कि आप आज यहाँ आप आए हो, कब से आए हुए हो, और जयपुर पुलिस कमिश्नर बिजू जोसफ जी, हम जो उनसे क्या आशा रखते हो आप? हम आशा, ये सब, ये तो सार्वजनिक मामला है, हम तो ये आशा रखे सरकार से भी रखे थे, इनसे भी, पुलिस से, सबसे रखे थे कि हमारा मंदिर सुरक्षित रहे। हम पुजारी हैं वहाँ मंदिर के, हम अब उसकी एफआईआर दर्ज करा दी, तो बोलते ये गांव वाले का मैटर है सबका। मैंने कहा सब, मैं पुजारी के नाते में एफआईआर दर्ज करा, बोले इसके साले केस लगा दो और ऐसे कर दो ऐसे। इसलिए मैं बहुत पीड़ित हूँ सर मैं। और हम नहीं, जैसा कि जयपुर पुलिस कमिश्नर से उम्मीद है आपको? बहुत उम्मीद है साहब, वो जीत तो होती है कोर्ट में, तो बिल्कुल जीत होती है सर। और बयानों में जाते हैं तो ऐसे कहते हैं क्या देखा तुमने, क्या किया तुमने ऐसे देखा, तुमने वो देखा। जब हम कोई बात कहते हैं, बयान देते हैं, तो बयानों में तो सुनना चाहिए ना बैठ के। और हम जानते हैं यहाँ जो लोग आए हुए हैं किस समस्या को लेकर, कहाँ से आए हैं, जैसा कि आपका नाम बताएंगे? मेरा नाम राहुल नारायणी है। सांगानेर में स्थित एक रामानुज कॉलोनी, उसमें सार्वजनिक गेट, मतलब सार्वजनिक आम रास्ते पर गेट लगा रखा है दोनों तरफ, क्योंकि बताते हैं कि थ्रेट मिली हुई है। तो सब 2 साल हो गए, हमारे को बहुत 300-350 मीटर का लंबा जाना पड़ता है, जबकि हमारे छोटे बच्चे, महिलाएं सभी परेशान होती है सब। तो इसको लेकर पुलिस के अधिकारियों, नगर निगम, जेडीओ को किसी को अवगत कराया आपने? जेडीए में भी जाके आए थे सर, जोन 8 में भी जाके आए थे, जोन 8 से सभी अधिकारी भी आए थे, लेकिन उन्होंने बोला हमारा मामला नहीं है, आप पुलिस वालों से थाने में जाओ। पुलिस थाने में प्रशासन को आपने अवगत कराया, वहाँ से क्या आशा की, क्या बताया उन्होंने बोला हमारा मामला नहीं है, उच्च अधिकारियों से बात करो। तो जैसा कि यहाँ उच्च अधिकारी भी आए हुए हैं, तो आप जैसा कि जयपुर कमिश्नर हैं, तो क्या उम्मीद रखते हैं, क्या आपको न्याय मिलेगा, कार्रवाई होगी? न्याय के लिए तो बैठे हैं, देखे सर क्या होता है क्या नहीं। और जैसे कि जो गेट लगाया हो, किसके द्वारा लगाया हो गया है? सांगानेर में हरजेश जी नारायणी, उनके लिए उन्होंने लगा रखा है। आप बताएंगे सर इस समस्या के बारे में? सर यही है कि हरजेश नारायणी जी हैं, उनको थ्रेट मिली हुई थी। हम भी चाहते हैं कि उनको सुरक्षा मिले, और लेकिन सुरक्षा ऐसी मिले कि आम जन को परेशानी ना हो और आम रास्ता ना रोका जाए। जैसे 2 साल हो गए हैं परेशान होते हुए हम लोगों को, बट कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकला। 2 सालों में आपने किस किस विभाग के चक्कर काटे और कहाँ कहाँ से क्या आश्वासन मिला? सर पहले तो सांगानेर मालपुरा गेट थाने पे गए हम, 3-4 बार गए, लेकिन वहाँ से कुछ सॉल्यूशन नहीं हुआ। एसपी ऑफिस भी गए और वहाँ से भी कुछ नतीजा नहीं निकला। फिर कमिश्नर ऑफिस भी गए थे, श्रीवास्तव साहब थे लास्ट टाइम, उन्होंने फिर उनके थ्रू थोड़ा सा काम हुआ था, लेकिन फिर वो भी ठंडे बस्ते में पड़ गया। आज जैसा कि यहाँ पर जयपुर के कमिश्नर बिजू जोसफ जी पधारे हैं और आप जन सुनवाई में आए हो, क्या लगता है आपको? सर उम्मीद तो पूरी है समस्या का समाधान होने की, लेकिन देखते हैं क्या होता है। और हम जानते हैं लोगों की पीड़ा के बारे में। हाँ जी, भूमि जी के मंदिर में जैसा कि इधर दिखाइए एक बार, सरकारी एड पंप था, ये फोटो भी निकलाई है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं समाचार के माध्यम से भी है, और ये चादर तोड़फोड़ का भी पूरा है। ये देखो, ये चादर भी तोड़ दिए, मंदिर को तोड़ दिए, ये देखो मंदिर का कोना तोड़ दिया, गड्ढा कर दिया। और हमने सभी जगह, ये पीने का पानी था पंचायत का, सरकारी हेड पंप, ये पाइप मंदिर की व्यवस्था के लिए हम खुद ला के लगाए थे, इनको उखाड़ करके हेड पंप को भी तोड़ दिया उन्होंने। ये देखो सर, ये देखो
ये सब जितना भी नुकसान किया है ना उन्होंने, ये सब उन्होंने मंदिर का इतना नुकसान किया है। ऐसे डराते धमकाते, पुलिस वाले भी धमकाते सर। ये कहते हैं कुछ नहीं है, पता नहीं क्या है उनका, क्या है। ये देखो ये मंदिर था, ये सूख गया था पेड़, इसमें आग लग गई थी 4 साल पहले। ये FIR है, FIR नंबर 465 नंबर। अब पीने का पानी नहीं है सर हमारे, और हमने मुख्यमंत्री जी के वहाँ भी जाके आए थे। हमारे पास वीडियो कॉलिंग सब कुछ है, रिकॉर्डिंग, और स्टे थी, स्टे की कॉपी में भी उन्होंने कार्रवाई, स्टे को भी तोड़ दिया, नहीं माना उन्होंने। SDM की स्टे थी, उस पर भी मतलब उस स्टे को नहीं मान करके कल JCB चला दी। और सिंचाई विभाग का जैन था, वो पानी उस मंदिर के पास में से निकालना चाहते हैं। हमारा तो यही निवेदन है, इसी आपके समाचारों के माध्यम से कहना चाहते हैं कि सभी हमारी सहायता करें और मंदिर की सुरक्षा रहे, हम ये आशा करते हैं सभी प्रशासन से। और हम जानते हैं स्थानीय पर यहाँ जो परिवादी आए हुए हैं किस समस्या को लेकर के आए हुए हैं और क्या उम्मीदें लेकर के आए हैं। आपका नाम बताएंगे? सर मेरा नाम सुरेश सैनी है। कहाँ से आए हैं पहले बताइए? सांगानेर थाने पे से। सांगानेर। और जो ये हमारे आपका मित्र थाना है, अधिकारी है वो सांगानेर थाना लगता है, हाँ, कौन सा लगता है? सांगानेर थाना। क्या घटना और क्या परिवाद को लेकर के आए हैं आप? सर हमारे ज़मीन में फर्जी पट्टे दिए गए हैं, अच्छा। और हमारा मुकदमा चल रहा है 82 से लेकर 2010 तक। उसी में भूमाफियाओं ने क्या किया, फर्जी पट्टे बना लिए 2094 के खुद की फैमिली के नाम से, और JDA पट्टे करवा लिए उनके, जिसमें हमारा कोई बेचानामा नहीं है। JDA ने लिख के दे दिया। हमने रिपोर्ट दर्ज कराई पहले 10 थाने में, एक बार भी हम कार्रवाई नहीं की, सभी रिपोर्टों को दबा दिया। उसके बाद में वहाँ से कोर्ट से लगाया इस्तेगासा, वो लगा के थाने में भेजा तो 2 बार FIR लगा दी मेरे तो ये खान साहब है, ये रईसुल्लाह खान मेरा नाम है। इनकी इनसे भी जानकारी लेते हैं इस संबंध में। मेरा नाम रईसुल्लाह खान है। मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम हुई है जो सुरेश जी सैनी के साथ हुई है। हमने थाने में FIR दर्ज कराई है, FIR दर्ज कराई है, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। दोनों की एक ही FIR एक ही जगह दर्ज करी है, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है। हमारी FIR लगा दिया। क्या लगता है आपको, जैसा कि जयपुर कमिश्नर यहाँ पधारे हुए हैं और जन सुनवाई कर रहे हैं? उन्होंने मना कर दिया कि कोर्ट में गया तो कोर्ट करेगा। कोर्ट करेगा। थाने वाले जब थाने वाले जांच ही नहीं कर रहे तो हम क्या, यही आशा लेके आए थे कि इनके थ्रू कुछ काम होगा। 82 का मुकदमा चल रहा है 1 बीघा जमीन का, और उन्होंने पट्टे बना लिए, उनकी जांच नहीं करे। अब JDA से पट्टे ले लिए उन्होंने, जो तो बिगर इकरारनामा कुछ भी नहीं हमारा, हमने बेचा भी नहीं। और JDA मानता है इस चीज को, इकरारनामा नहीं है, से कुछ नहीं है। फिर उन्होंने हमारी जमीन पे पट्टे काटे और हमने धरना प्रदर्शन सब कुछ किया। पुलिस से आप हार कर कोर्ट की आस में बैठे हो कि कोर्ट सुनवाई करे। आए थे इनके पास, जो सब साहब के पास आए थे कि कुछ यहाँ से कुछ हमें कुछ सहायता मिलेगी, लेकिन यहाँ से इन्होंने कहा कोर्ट जाओ। हमने लोकायुक्त में सब में और वहाँ जाते हैं तो वो लोग लोग हमारी जमीन पे जाते हैं तो वो हिंदू मुसलमान करते हैं सभी। और हम जानते हैं क्या समस्या है आपकी? मेरी समस्या ये है कि मेरा नाम, आपका नाम बताइए? राम प्रसाद मीणा है, और एयरपोर्ट मेरे थाना लगता है। अच्छा। और मेरे दादाजी का फर्जी साइन करके 1 रुपये के स्टाम्प पेपर पर, और कालू महादेव रूड़ा पुत्र स्वर्गीय छोटू निवासी सवाई गेट और बड़के पेड़ के पास, उन्होंने स्टाम्प SDM कोर्ट सांगानेर में पेश कर दिया। और इनका एक लड़का है बद्री नारायण, सरकारी नौकरी करता है, ये सब कुछ यही करवाता है। और स्टाम्प का सही करवाने के लिए, भाई ये सही है, इसका दबाव डालने के लिए 14 जुलाई 2023 को मेरे मकान के अंदर घुसकर मारपीट की, जिसमें 452 की धारा इसके लग गई, और उसमें ये गिरफ्तार हुआ, और उसमें 5 दिन जेल रहा, और सस्पेंड भी हुआ नौकरी से, और 2 महीने के लगभग सस्पेंड रहा, और लखनऊ GSI में ये कार्यरत है। और उसके बाद में मिली भगत करी या क्या करा तो ये बहाल भी हो गया, ऐसा सुनने में आया है। और मेरी जो FIR है 420 धारा 406, 467, 468, 471, 120B में ACM 18 सांगानेर कोर्ट से इस्तगासा के जरिए 9 जनवरी 2024 को
मुकदमा नंबर 4/2024 में दर्ज हुआ। उसके बाद में इसकी जांच लटूर प्रसाद जी को दी गई और इन्होंने मुझे एक नोटिस जारी किया कि आप समस्त दस्तावेज व गवाह प्रकरण में पेश करवाए। तो मैंने इनको दस्तावेज दिए और प्रकरण में गवाह पेश करवाई और उसके बाद इन्होंने 24/5/2024 को एक नोटिस जारी किया कालू महादेव रोड़ा को, भाई आप जो लादू का फर्जी इकरारनामा है वो मूल स्टाम्प थाने में 2 दिन में जमा करवाए, लेकिन इन्होंने जमा नहीं करवाया। फिर इसके बाद में मैं फिर थाने गया, भाई क्या हुआ मेरे मामले का, तो 19/6/2024 को फिर सेकंड नोटिस इनको दिया गया, लेकिन आज दिनांक 28/6/2024 तक इन्होंने अभी तक कोई स्टाम्प फर्जी जमा नहीं कराया। और इस स्टाम्प में मेरी वो स्थिति हो गई कि खुसर विस्तार योजना में एयरपोर्ट से हमारे को पुनर्वास में पिलोट मिले थे, उनको बेच कर मैंने केस में लगा दिए और ये इनका यही कहना है कि इसको बर्बाद करेंगे और यहाँ से निकाल देंगे कानाकार बद्री का। आज यहाँ पर जयपुर कमिश्नर सुनवाई कर रहे हैं, रात्रि के 8 बज चुके हैं, 8 बजे बाद में भी निरंतर जन सुनवाई कर रहे हैं। तो जैसा कि आप कमिश्नर साहब से मिले, क्या आश्वासन मिला वहाँ से? अभी मिला नहीं साहब, मेरा नंबर नहीं आया, अब मैं मिलूंगा। और मैंने पूरे दस्तावेज ले रखे हैं कि मेरे दादाजी लादू राम जो है वो अंगूठा निशानी टेकते थे, मेरे पास सबूत है, मैंने निकलवाए हैं कलेक्ट्रेट से 38 नंबर कमरा जागीर शाखा से। और जिस खसरा नंबर को मेरे दादाजी के ज़रिए फर्जी इकरारनामे से क्रैक करना बताया है कालू महादेव ने, वो खसरा नंबर पहले से ही मेरे दादाजी का नाम है सन 57-58 से ही, जबकि 12/2/61 में खरीदना बताया है। और इस स्टाम्प की पीछे की पुष्ट पर 7/8/1961 स्टाम्प की तारीख जारी करना बताया है। इसलिए और हम इसमें काफी इसको फर्जी लेकर होना है। के जानेंगे, इनका जैसा कि उच्च अधिकारियों के निर्देशन में इसकी जांच हो, इनको सभी को न्याय मिले। और हम जानेंगे भी अधिकारियों से और भी परिवादियों से किस समस्या को लेकर और किस प्रकार की कार्रवाई की मांग रखते हैं। देखते रहिए राजस्थान धड़कन न्यूज़, चंद्रभान सक्सेना जयपुर के साथ में। गरीब आदमी सर हमारी भी तो सुनो, मैं भी तो आई हूँ, मुझे यहाँ बैठी बैठी कोई धमकी मिल गई यहाँ बैठी बैठी कमिश्नर साहब के सामने ही, तो मेरी तो सुनो। बताया नहीं क्या आपने? बता दिया सर ने, खींच भी लिया, उसकी खिंचाई भी कर रहे हैं, वो पीछे से क्या कर रहे हैं मुझे नहीं पता। कहाँ गए राधेश्याम? और हम जानते हैं परिवादी हमारे साथ हैं, किस प्रकार की घटनाक्रम को लेकर के आए हैं और क्या उम्मीद रखते हैं। सर हमारा आपका नाम बताइए सबसे सीता पहले। देवी मीणा हूँ, कहाँ से आए हो आप? प्रताप नगर, ये हल्दीघाटी मार्ग से। कौन सा थाना लगता है आपका? प्रताप नगर। प्रताप नगर। हाँ जी। किस घटनाक्रम को लेकर के आए हो और किस भू माफिया के खिलाफ। क्या हुआ है? हम मेरे प्लॉट पे राधा गोविंद नगर में रहती हूँ, उस पे अजय विहार विस्तार के नाम से फर्जी पट्टा आ गया 2013 में। जब से हम थाना जेडीए थाने से हम लड़ाई लड़ रहे हैं सर 2013 से, उसका फैसला कुछ नहीं हो पाया। अब जाके इन्होंने थोड़ा एक्शन लिया, लेकिन उसके बाद भी लोग बाग फर्जी पट्टे वाले हमें रोज़ धमका के आते हैं। अभी सोमवार को भी धमका के आए हमारे को, और अब भी थाने में आने के बाद भी मुझे कांस्टेबल ये हैं देवेंद्र सिंह जी, उन्होंने पीछे बुलाया और मुझे धमका रहे थे कि है ना यहाँ क्या लेने आए हो, आपके खिलाफ तो एक्शन है। मैंने 12/3 को भी इनको रिपोर्ट दी यहाँ पे कि सर मुझे आके और धमका रहे हैं, डरा रहे हैं। उसके बाद मेरी FIR दर्ज नहीं हुई सर यहाँ पे। किसने धमकाया आपको? अब भी वो देवेंद्र सिंह जी ने धमकाया। अभी कौन है ये देवेंद्र सिंह? कांस्टेबल है यहाँ पे थाने में। कौन से थाने में? इसी में प्रताप नगर में। इसको लेकर आपने कमिश्नर साहब को सब बोल दिया सर मैंने, तो उन्होंने मेरे को तो भेज दिया कि एक्शन ले रहे हैं और फिर वो कर रहे हैं। लेकिन वो पट्टाधारी जो हैं वो यूँ कहते हैं कि पुलिस हमारी जेब में है, और वो पुलिस जाती है हमारे घर पे और हम हमारी FIR दर्ज करने के बजाय उल्टा हमें धमका के आती है घर पे जाके। जैसा कि आप CM हाउस तक भी जाके आई हूँ सर मैं इस बारे में, लेकिन फिर भी मेरी सुनवाई नहीं हो रही है। आज जैसा कि आपने जन सुनवाई में आए, आपको हाँ लगता है यहाँ से कार्रवाई होगी? हाँ सर ने का आश्वासन दिया है, तो वो भी देखते हैं सर। जो 2013 से न्याय नहीं मिला, अब क्या मिलता है देखते हैं सर। पर एक पुलिस ने भी एक अच्छा कदम उठाया है। हाँ जी। जयपुर पुलिस के कमिश्नर यहाँ पर आकर के जन सुनवाई कर रहे हैं। करिए सर, अब वो लेकर के बताएं आप। अच्छी बात है, लेकिन न्याय मिले, सबसे बड़ी बात ये है। अब इनके सामने मेरे को धमकाया जा रहा है, तो न्याय की उम्मीद कहाँ से होगी सर, मुझे ये बताया जाए पहले तो। और एक बात तो सबसे मेन है, फर्जी पट्टा मैंने 2021 में यहाँ जमा कर इनके पास जब्त कर लिया थाने में। इनसे पहले वाले थानादार जी ने 2021 में फर्जी घोषित करके पट्टा जब्त किया हुआ है। उस पट्टे की फोटोकॉपी से 2023 में फर्जी रजिस्ट्री करवा ली। रजिस्ट्री करवाने के बाद में उस रजिस्ट्री की शिकायत हमने मार्च में यहाँ पे की, तो इन्होंने उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं की, कोई FIR दर्ज नहीं करी।
उसके बाद में उसके लाला और सारे मिलकर हमको जाके बताते हैं, क्या आते हैं अगर ये प्लॉट ऐसे होते हैं, ये कोई टेढ़ा मेढ़ा कचरा नहीं होता, आधा प्लॉट तो देना ही पड़ेगा। मुझको आधा क्यों देना पड़ेगा? प्लॉट कोई 150 गज का, कोई 200 गज का है। ये थोड़ी है कि मेरी साइड में आ गया तो सीधा कर दोगे तुम्हें एकदम खींच के, ऐसी बातें करके आए हमारे पास। 2021 में इसका सिर फोड़ा, इन्हीं लोगों ने 2021 में इसका सिर फोड़ा, जिसकी एफआईआर दर्ज करवाई 500/21 है, जिसका मेरे घर पे सीसीटीवी फुटेज है, वो सारी रिकॉर्डिंग इस थाने में जमा करवाई, जिसका चालान नहीं किया इन लोगों ने, आज तक चालान नहीं है उसका। और वो सीसीटीवी फुटेज आज भी इनके पीछे पीछे चक्कर काट रहे हैं। थाने में कमिश्नर साहब जन सुनवाई कर रहे हैं और उसी थाने का जो मामला है, ये घटनाक्रम बता रहे हैं, उसी थाने से पीड़ित दिया है, मेडिकल रिपोर्ट है पूरी, ये देवेंद्र जी के नंबर हैं, जो मेरे को पीछे बुला कर यहाँ पे धमका रहे हैं, यहीं पे जिसका चालान तक नहीं किया। ये रे नंबर, अभी फोन किया मेरे को, पीछे बुलाया। आप देख रहे हैं, इसको लेकर के हम जानेंगे उच्च अधिकारियों से जो कि किस थाने की जन सुनवाई हो रही है, बहुत अच्छे नेचर के हैं, ओबलाइज करते हैं के बारे में, और ये पुलिस का खुद के डिपार्टमेंट के भी खिलाफ एक्शन करते हैं, ये सोच के आज यहाँ आए हम। बाकी देखो 2013 से जेडीए थाने के चक्कर काट लिए, सीएमओ साहब के चक्कर काट लिए, बड़ी मुश्किल से वो चालान भी किया, लेकिन जो धाराएं लगनी चाहिए थी 420 का क्या मतलब, जब मैं 10 पट्टे लिया है फर्जी तो मेरे को 67-68 लगनी चाहिए ना, भू माफिया की नहीं लगाई, और फिर पूरा थाना जाके वहाँ से जमानत करवा के लिए पूरा और उसको फर्जी बता रहे हैं, जिसको हम कह रहे हैं। और मुझे यहाँ पे फर्जी रजिस्ट्री करवाई, फर्जी फोटोकॉपी से, जिसको ये तक नहीं पूछा उस बंदे से तेरे रजिस्ट्री किस आधार पे हुई है। आप देख रहे हैं जैसा कि कोर्ट में भी जा रहे हैं परिवादी, और आपके थ्रू भी न्याय मिल जाए तो हम तो यही समझेंगे कि बहुत अच्छी बात है कि इंचार्ज ठीक है।